बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 मिसलेनियस सीरीज़ का एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपके बेहद इसरार पे कि आगे आपको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे ही टाइम मिला आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यकीनन एक नई एक्सरसाइज और एक नया तरीकाकार इसमें इस्तेमाल होगा। तो तमाम स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले ये अच्छी तरह से बात ध्यान में रख लें कि जब तक कि आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नहीं आएगा तो इस चैप्टर में इतनी आपको आसानी हो सकता है ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 4 आपको अच्छा खासा आता हो। तो यहाँ पे वही सिलसिला अगर कहा जाए तो ये बात गलत नहीं है कि चैप्टर 4 और 5 एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि 4 पढ़ने के बाद ही आपका 5 आ सकता है समझ में। और अगर आपने 4 नहीं पढ़ा तो यकीनी तौर पे अगर आप शौक रखते हैं तो आप बआसानी सीख सकते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है और यकीनी तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा गया है कि सम ऑफ द सीरीज अप टू द इंडिकेटेड टर्म्स। अब यहाँ पे सिलसिला इस तरह है कि जैसे 5.1 में हमारी जो टेक्निक थी उसमें से थोड़ी सी वही और थोड़ी सी नई बातें सामने आई हैं और यहाँ पे सीरीज इस तरह से दी गई है कि 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई है और इसके बाद आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से कह रहे हैं कि 50 टर्म्स का सम मालूम करें, जबकि हमने सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला पढ़ा, लेकिन वहाँ पे फार्मूले के अंदर हमारा जो नंबर है वो नेचुरल वाइज 1 2 3 आगे बढ़ रहा है, या तो टोटली वो 1 पावर के साथ है या स्क्वायर या क्यूब के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज भी तब्दील हो चुकी है तो तरीकाकार भी तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसमें ये कहना है सबसे पहले कि n इक्वल्स टू 50 और उसके बाद हमने पूरे सीक्वेंस को लेट कर लेना है कि लेट सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू s, और लेट करते साथ ही हमने भी कंसिडर करना है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली AP और GP ये दोनों का मिक्सअप है। तो A अर्थमेटिक सीक्वेंस को शो करता है और G ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शो करता है और इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है, जिसे AG सीरीज कहा जाता है। तो याद करें याद रखें कि ये AG सीरीज इस टॉपिक को कहेंगे हम। और यहाँ पे अब ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में दिए गए हैं। अभी हमें करना ये है कि कंसिडर करते हुए जैसे 1 2 3 4 ये AP के लिहाज से है, इसे हमने ले लेना है यहाँ पे और 2n टर्म तक का, यानी कि एक बात याद ये रखनी है कि जैसे कि यहाँ 50 टर्म दी है, आप बेहतर है कि पहले इसको n टर्म तक का इसका TN मालूम करेंगे बकौल 4 चैप्टर के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। तो AP में TN का जो फॉर्मूला है आपको मालूम होगा कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म 1 है और n नंबर ऑफ टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो 1 आएगा। अब फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद हमारे पास TN n आया। तो याद रखें कि इसमें बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन का जो तरीकाकार है कि आप इसकी TN फार्मूला अप्लाई करते हुए आप इसका TN AP के हिसाब से जो नंबर मल्टीपल में चल रहे हैं उसको लेंगे, और जो सेकंड नंबर है जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 है तो या 2 का स्क्वायर है या 2 का क्यूब है, इसी तरह 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे ये GP सीक्वेंस कहलाएगा और इसमें हम TN इसका फार्मूला होता है ARN-1 पावर के साथ। और यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और यहाँ पे डिफरेंस के बजाय कॉमन रेशियो होता है। इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जैसे डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है। फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद हमारे पास TN 2 की पावर n आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n-1 था और 2 बेसिस सेम होने के बाद -1 + 1 से कैंसिल हो गया। इसके बाद अब फाइनली जैसे कि हमने कहा और यहाँ पे लेट करके S कह देना है इसको, और पूरे सीक्वेंस को अब हमारे पास तब्दीली ये आई कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो 50 टर्म दी है और इसको हम n को 50 रखा हुआ है और दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने कि चूँकि क्वेश्चन दो तरह के दिए जा सकते हैं तो हम ऐसा तरीका करें कि दोनों ही हमारे कवर अप हो जाए। अगर फर्स्ट करें यहाँ 50 टर्म नहीं देते और कहते हैं कि यही सीक्वेंस है आप n टर्म तक का सम बताएं, तो फिर ये ट्रिक उसी के मुताबिक चलेगी। और 50 टर्म्स दे रहे हैं तो एंड में n की जगह हम 50 रखेंगे, तो दोनों टेक्निक्स हमारी इस क्वेश्चन की कवर अप हो जाएंगी। तो जैसे कि ये बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि S हमारे पास वही जो क्वेश्चन था और 50 टर्म की बजाय हमने अब यहाँ पे क्या लिखना है कि हमारा जो मल्टीपल के हिसाब से TN टर्म थी वो n है और GP के लिहाज से TN टर्म 2 की पावर n है, तो दोनों को हमने यहाँ पे लिखना है और इसको नंबर 1 कहते हुए। अब ये बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो होता है इस क्वेश्चन की टेक्निक और इसका सम मालूम करने के लिए, जो इसका कॉमन रेशियो है वो जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 2 निकला है, हमें बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे S के साथ 2 आ गया और यहाँ पे 1 × 2 की पावर 1 थी तो स्क्वायर बन गया, यहाँ क्यूब बन गया, यहाँ 4 बन गया और यहाँ 5 बन गया, यानी कि हमारा ये वाला जो फर्स्ट रिलेशन था इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से
एक तरह से यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से हो जाता है। स्पेशली अगर आप यहाँ देखें 2 की पावर n है तो यहाँ पे 2 की पावर n+1 मैंने कर दी। और क्योंकि कि जब हम इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो बुनियादी तौर पे हर नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये भी लाजमी तौर पे इंक्रीज़ हो जाएगी। और यही इसकी लॉजिक है कि यहाँ पे जो भी पावर होगी उसमें 1 प्लस पावर 2 के लिहाज से बढ़ जाएगी, और इसे स्टेटमेंट नंबर 2 कहेंगे। फिर उसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम नंबर 1। अब नंबर 1 जो है वो आपने ऊपर ही रखना है और सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 2 से, और 2 को इस तरह से रखना है कि जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोसेस हमारा इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो 1 मल्टीप्लाई 2 दिया है इसके मद्दे मुकाबिल कोई भी टर्म नहीं रहती, बल्कि सेकंड टर्म के नीचे इसकी फर्स्ट टर्म आ जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास अगर ये फर्स्ट कर लें कि एक कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये 10 टर्म है तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से टर्म नीचे से ख़त्म हो गई और वही जो है लास्ट टर्म से एक टर्म आगे चले जाती है। जैसे 2 की पावर n+1 आई जो कि ऊपर आई हुई थी, तो यानी कि अगर हम एक बात देखते हैं कि दोनों को जैसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक टर्म बढ़ जाएगी। इसके लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट करें कि ये हर टर्म अगर ट्रेन का एक डिब्बा है तो फर्स्ट करें कि टोटल 10 डिब्बे हैं और यहाँ पे भी 10 ही डिब्बे हैं, लेकिन क्या है कि हमने एक डिब्बा इसे ट्रेन को आगे बढ़ा दिया, और अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और लास्ट में एक 11 आ जाएगा। तो एक तरीके से एक टर्म हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात आपको मुमकिन है कि अपने तौर पर समझे या टीचर भी समझाए तो ये बात समझ में ना आए, तो याद रखें कि यहाँ के मुकाबले में हर बार यहाँ पे एक टर्म बढ़ जाया करेगी जैसे ही हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें इसकी साइन को चेंज करते हुए इनका डिफरेंस लेना है। जैसे -1 ऐसा आ गया और ये सेम टू सेम आ जाएगा, चूँकि इसके नीचे अगर है तो 0 है। और बाकियों का डिफरेंस लेने के बाद हमें यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है वो एक जैसे नंबर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 इंटू 2 की पावर 1 है, और 1 मैंने लिखा नहीं है, चाहता तो मैं लिख भी सकता था, चूँकि 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का प्लस माइनस हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा होता तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता। या 1x स्क्वायर होता तो क्या होता कि 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर लेस करते तो 1x स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 2 स्क्वायर x स्क्वायर की जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने 2 में से 1 लेस किया तो यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, जैसे यहाँ 1 है, अगर लिखा जाता तो 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 है। अब सिलसिला ये है कि जैसे कि ट्रेन की मिसाल आपको दी तो एक डिब्बा ये आगे हो चुका है, तो अब यहाँ पे अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ डिब्बा इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस टर्म्स को आपने छोड़ देना है, जो कंबाइन आपको मिल रही है उसका आपने डिफरेंस ले लेना है। इसी तरह जैसे फर्स्ट टर्म सेम आ गई, इसी तरह लास्ट टर्म आपने सेम टू सेम उतार देनी है। अक्सर बच्चे याद रखें कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक माजी में भी अगर कोई ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता था, लेकिन कोई मिस्टेक अगर करता था तो वो इस वाले हिस्से पे करता था। जैसे ये प्लस से क्या हुआ माइनस, तो यहाँ साइन या तो चेंज नहीं करता था, या चेंज करके भी यहाँ पे गलती से प्लस में लिख दिया जाता था, ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस ये हुआ है कि हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ जीपी आ रहा है, और जीपी किस तरह से है कि इसमें जो है वो स्टार्टिंग में 1 नंबर है और सेकंड मल्टीपल नंबर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। तो यहाँ पे अब हमारा एस एन का आर ग्रेटर वाला फार्मूला यूज़ होना है, क्योंकि इसका कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है, जो कि हमने ऊपर भी निकाला था, उसी तरह से नीचे भी 2 आएगा। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे 1 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 हमने ले लिया। और यहाँ पे अब जो 2n टर्म तक का सम निकालना है, तो हमने ऊपर जैसे कि n को 50 बोला है, तो अब यहाँ पे हमने r की जगह 2 और n की जगह 50 -1 रख लिया। और जैसे कि ये टर्म हमारे पास इस टाइप के हर क्वेश्चन में इस तरह की कोई ना कोई टर्म आएगी, यहाँ पे -50 n की जगह 50 और 2 की जगह 50 + 1 यानी कि 51 हो गया। और इसके बाद जैसे ही हमने माइनस एस के बाद इस प्रोसेस को देखा, और देखने के बाद ये कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होकर 51 पावर आ सकता था, लेकिन इस तरह हमने नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो 2 था वो भी होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 50 यानी दोनों मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद 2 1 2 हो गया। और जबकि यहाँ पे 2 की पावर 51 और 50 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करना इस तरह से है कि हमारे पास चूँकि 2 की पावर 50 की क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ पे हमने जो 2 की पावर 51 था, 2 की पावर 50 करते हुए एक 2 को हमने यहाँ पे 1 पावर के साथ लिख लिया, और बुक का आंसर भी लाना है, और उसको लाने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना बेसिकली ये कंप्लीट भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन बहरहाल पावर चूँकि बहुत बड़ी है तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को अलग ही रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि 2 की पावर 50
की क्वांटिटी 100 है और 2 की पावर 50 की क्वांटिटी 2 है, तो दोनों का जैसे ही डिफरेंस लेंगे और ये -2 यहाँ पे हमने मूव कर दिया है, तो माइनस का 98 आ जाएगा। और याद रखेंगे माइनस का 98 मल्टीप्लाई 2 की पावर 50 और माइनस का 2 है, लेकिन ये दोनों प्लस इसलिए हुआ है कि ये दोनों माइनस थे, तो यहाँ पे एस माइनस में दिया था, तो मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड हो गया, चूँकि पेज हमारा ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे समझाने के लिए याद रखें कि मैंने बोथ साइड यानी कि एक स्टेप आप और कर लीजिएगा, जिसमें यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो हम -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम फौरी तौर पे सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा उसी अंदाज से ही है, लेकिन यहाँ पे हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि वन टर्म इस बार आपको अलग करना पड़ेगा इसको। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले पूरा सीक्वेंस एक ही टेक्निक से था, यानी कि या 1 × 5 था, फिर 2 × 5 था, फिर 3 × 5 स्क्वायर था, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो याद रखें कि पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में ही आपको ये एक तरह से धचका दे दिया गया है कि आप पहला कर लेंगे तो दूसरा करने में नाकाम हो जाएंगे। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे चेंजिंग है, तो नोट करें कि 1 के साथ जो है कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस बात को फोकस करना है कि यहाँ तब्दीली आएगी। मैंने अपना सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह से बनाया जैसे नंबर 1 बनाया कि n को 30 ले रहे हैं, जो कि 30 है, लेकिन हम जो है क्वेश्चन के एंड में n की जगह 30 रखेंगे। लेट कर दिया सम ऑफ n टर्म s के इक्वल, जो कि हम बाद में कहेंगे। वी कंसीडर, अब जैसे 1 2 3 4 है, तो पहले हमने इन नंबर्स को ले लेना है जो कि AP के लिहाज से, और इसका TN का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने जैसे पहले किया था उसी तरीके से A और D। एक तरह से अगर 1 2 3 4 चल रहा है तो हमारा TN जो है वो N ही आता है डायरेक्ट। आप MCQs भी आए तो इसको करने की सलाहियत रखें, बाकी मैंने यहाँ पे A को 1 D को 1 रखते हुए इसको शो कर दिया। अब उसके बाद GP के लिहाज से देखें तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 1 × 5 नहीं है, तो 5 की जगह 0 है, और उसके बाद 5 स्क्वायर 5 क्यूब, तो ये GP के लिहाज से जो है दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने TN का फॉर्मूला लगाया, और लगाते हुए एक बात जो कि यहाँ पे 5 नहीं था, 1 × 5 होता तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन होता, लेकिन क्योंकि पहली टर्म इन्होंने नहीं दी, तो एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने, अगर हम कंसिडर करें वैसे तो 30 टर्म का सम मालूम करना है, तो GP वाइज जो है हमें 29 टर्म दी है, एक टर्म हमें कम दी है, क्योंकि AP में तो 1 2 3 4 करके सिलसिला चल रहा है, जबकि GP के अंदर जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म के अंदर 5 कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। यानी कि ये प्रोसेस में 1 की फर्स्ट टर्म में 5 की कमी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये था, और यही तब्दीली हमें यहाँ पे इस तरह से फेस करनी है कि आगे हमने लिखा था 2n टर्म, अब लिखेंगे n-1 टर्म। तो मैं भी बड़े अरसे बात कर रहा हूँ, चूँकि यकीनी तौर पे 12-13 साल बीच में से ये टॉपिक गायब रहा, लेकिन इससे पहले चूँकि ये टॉपिक मौजूद था तो उस वक्त भी बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने एक 4 के बाद 5 चैप्टर लगा के AG सीरीज़ आपको दे दी हुई है। तो अब n को n-1 लेना है, और फार्मूला अप्लाई किया तो n की जगह हमने n-1 रखा, और इससे आपके पास सिलसिला इस तरह हो गया कि बेसिस सेम है, A भी चूँकि 5 है, साइड पे सब कुछ लिखा है, R कैसे आ रहा है, यानी कि रेशियो सेकंड टर्म को, अब सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर है 25 कर दिया, यहाँ आप 5 स्क्वायर करेंगे फिर भी वही आएगा, तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। अब पूरा हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो वीडियो को स्टिल करें देखें। पावर तो -1 5 की पावर n-1 आ चुकी है, और उसके बाद हमने s कह दिया जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किया था, और लास्ट में हमने जो है वो जो लास्ट टर्म हमारी दोनों TN AP और GP के लिहाज से आई है वो यहाँ पे लिखना है, और लिखते हुए यहाँ पे इस 2 को हटा के इसकी जगह प्लस कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठीक है ना, तो एक सिलसिला है जो सीक्वेंस सीरीज़ को प्लस में लिखा जाता है। फिर मल्टीप्लाई करना है 5 ऑन बोथ साइड, तो वही पहला वाला प्रोसेस है कि हर टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, और लास्ट में देखें पहले n-1 था, 5 की पावर n आ गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 के साथ +1 करके कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 2 को 1 से करना है, और 1 को ऊपर रखा और 2 को नीचे रखा, और बिल्कुल वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जो पहली टर्म है ये इस सीक्वेंस, ये मतलब 1 के बाद आगे पूरा सीक्वेंस बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है। तो इस बार आपने क्या करना है कि इस 1 को जो है ना वो सेपरेट कर लेना है, और सेपरेट करने के बाद यहाँ से जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया है आखिर तक, और चूँकि ये भी बात आप समझने की है। अच्छा, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया बाय मिस्टेक, लेकिन आप नीचे लिखिएगा, चूँकि पहले आपको तैयारी करनी है फार्मूले से पहले, तो ये बीच में लिख लीजिएगा इसके बाद। लेकिन यहाँ पे अब ये है कि पहले जो क्वेश्चन था 2n टर्म मैंने बोला, अब n-1 बोला, ये भी बात समझने वाली है, तो समझा देता हूँ मैं। तो देखें हमारे पास पहले जो था पूरा सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बना था, और हर टर्म ने शमूलियत और उसमें अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इस बार हम
पहली टर्म को अलग कर रहे हैं तो एक टर्म हमारी कम हो रही है। जैसे अगर हम कंसीडर बार बार यही कर रहे हैं कि अगर 10 टर्म है तो एक टर्म हमारी सीक्वेंस से निकाल दी गई, चूँकि वो जीपी नहीं बना पाई, ये जीपी है हमारे पास। तो अब जाहिर सी बात है अगर 10 टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये 9 टर्म है, तो 10 में से 10 में से 1 लेस करेंगे तो 9 आ जाएंगी। तो लिहाजा पहला और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है कि आपके सिक्के के दो रुख हैं, कि अगर वो करेंगे तो उस टाइप का कवर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी तरह के मिलेंगे क्वेश्चन। और आज मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा, 2 क्वेश्चन को देखें, इसे बार बार करें और इसके बाद आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वीडियो बनाता रहूँगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, उसके बाद वही सिस्टम है कि n को अब यहाँ पे तो हमने 30 लिया था, बल्कि हमें फाइंड करना था 29। क्यों आया कि एक टर्म हमने यहाँ से निकाल दी है जो कि सीक्वेंस नहीं बना सकी, सीरीज़ नहीं बना सकी, और लास्ट टर्म बिल्कुल उसी तरह से आ गई है, लेकिन चूँकि यहाँ 5 की पावर n आ रही थी तो हमने 30 लिखा। और फर्दर हमने जब इसको लेस किया और लेस करने के बाद नीचे 4 आया, तो इसके बाद हमारे पास -4 ऐसा आ गया। और एलसीएम जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे 4 और हर नंबर 4 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे ये 30 था तो 120 हो गया, जो कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ। और फिर जैसे कि 5 की पावर 30 है तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 30 है, लेकिन चूँकि 120 माइनस में है तो +1, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, तो 1 लेस करेंगे तो माइनस के अंदर 119 5 की पावर 30 आ जाएगी, जबकि 5 में से 4 लेस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये दोनों भी माइनस है, तो इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी और 4 नीचे जैसे ही आएगा तो 4 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा बुक से आंसर मैच हो गया। तो तमाम स्टूडेंट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम सीनियर स्टूडेंट हैं, आप जूनियर स्टूडेंट हैं, लेकिन जब बुक नहीं आती है तो यकीनी तौर पे उसको कंफर्म करना, सही बनाना, हर क्वेश्चन को स्टडी करना बहुत एक मेहनत का प्रोसेस होता है। और यकीनी तौर पे ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि बहुत से टीचरों के सामने इस वक्त बहुत बड़ा टास्क है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो तमाम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टीचर हैं मेरे अलावा या मेरे साथ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी मेहनत को आपको उसको लाजमी तौर पर सराहा, उनकी मेहनत को देखते हुए उनके हक में जितना आप बेहतर कर सकें, कमेंट्स कर सकें और जो भी लाइक कर सकें तो आपको करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की हौसला अफजाई स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिहाज से होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।